Good evening, everybody. Today I'm going to narrate a story. Basically, this story is related to what we teach in class 12th. There is a chapter called Rat Trap. This chapter impresses me a lot because it is philosophical, it is related to the life and reality of life. चैप्टर को अगर हम देखें तो मैं बाइलिंगुअल जानबूझ के हो रहा हूँ। चैप्टर को इंग्लिश में भी बता सकता था, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। चैप्टर में एक रैट ट्रैप सेलर है, चूहेदानी बेचता है। ही वेंडर्स डे एंड नाइट भटकता रहता, घूमता रहता। अब चूहेदानी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई रोज़ खरीदे। तो सोचिए क्या बिकता होगा? कुछ नहीं बिकता होगा। नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। ये एक दिन चलते चलते उसके माइंड में ना एक आइडिया आता है। दिस इज व्हाट द एक्चुअल स्टोरी टेल्स। वो सोचता है, अपने काम के ही बारे में सोच रहा था। नेचुरल सी बात है, हर समय उसके माइंड में अपने ही काम को ध्यान था। तो ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स। कहता है ये रैट ट्रैप है क्या बेसिकली? एंड माइंड में एक थॉट आता है। कहता है दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। कह रहा है ये पूरा संसार क्या है? ये पूरा चूहेदानी की तरह ही तो है। इसकी वर्किंग बड़ी सीधी सी है। भाई लोग ब्रेड लगाते हैं, पीसेस ऑफ पोर्क लगा देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, चूहों के लिए। ठीक है जी। चूहा जैसे ही उसको आगे टच करता है और वो जाल बंद हो जाता है। ऐसे ही द सेम थिंग इज विद द ह्यूमन बींग्स। दिस वर्ल्ड सिंपली सजेस्ट द सेम थिंग। जितनी भी आपकी खुशियां हैं, जितने भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, जितने भी कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं जो आपको बिना मेहनत किए मिल रही हो, तो वो क्या करती हैं? वो आपको इसकी तरफ खींचती हैं। ठीक है ना? आप जाते हैं उसकी तरफ, जैसे ही आप उसे टच करते हैं और फंस जाते हैं। अब सवाल ये आता है, मैं ये स्टोरी आपको सुना क्यों रहा हूं? भाई आप लोगों ने 12वीं तो करनी नहीं, आप तो कर चुके हैं। आपके बच्चे या तो कर रहेंगे या कर चुके होंगे। तो ये स्टोरी है क्या? दिस इज बेसिकली रियल लाइफ स्टोरी। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं भाई आपको। लेट इट बी। एक बंदा आता है, वो आपको कहता है मैं आपको फ्री की बिजली दूंगा, फ्री का पानी दूंगा, सारे करप्ट जितने दुनिया के हैं, अंबानी, शीला दीक्षित, अडानी, गडकरी, शरद पवार, रॉबर्ट वाड्रा, सबको जेल डाल दूंगा जी। लोग खुश। कह रहा भाई इससे अच्छा क्या चाहिए? बिजली की कंपनियों को ऑडिट कर दूंगा जी, सब अंबानी सब जेल में होंगे जी। ठीक है, बिल्कुल भाई। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने उसको वोट दिया। तो ये बेट थी जो लालच के लिए दी गई थी, बिल्कुल दी गई। फंस गए अब जाल में। चलो जी, एक बार फंसे, क्या मिला? जो बिजली फ्री थी उसमें कह दिया जी मैंने पूरी बिजली फ्री थोड़ी ने कही थी, मैंने तो कहा था जी 200 यूनिट दूंगा। चलो भाई मान लिया। पानी फ्री दूंगा जी, वो भी कह दिया जी पूरा फ्री थोड़ी ना कहा था मैंने तो कहा था जी 1000 लीटर दूंगा, 10,000 लीटर दूंगा, महीने का 20,000 दे दूंगा। चलो जी फंस गया जी, कोई बात नहीं जी। अगली बार फिर इलेक्शन आता है, मूर्खों को फिर लालच दे देता है इलेक्शन से पहले। कहता है भाई अब की से महिलाओं का सफर फ्री। भाई महिलाओं का सफर फ्री हो गया, महिलाएं खुश, नेचुरल सी बात है। अब धीरे धीरे पता चला कि भाई महिलाओं ने सबने वोट दे दिया। भाई जितनी वर्किंग लेडीज थी, भले ही उनकी तनख्वाह 80,000 थी, लेकिन वो 5 रुपए का जो टिकट है ना वो बच रहा था। चलो केजरीवाल बहुत अच्छा है जी, उनको दे दिया, बड़ी खुश। अब पता चला डीटीसी की बसें खत्म होती जा रही है। 8,000 में से 4,000 बसें रह गई, वो भी आते आते अब खत्म हो जाएंगी। 10 साल उनकी वैलिडिटी खत्म होती जा रही है। भाई उनकी लाइफ खत्म हो रही है, उनकी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो चूहे का जाल है जिसमें ये लालच दे के फंसाया जा रहा है ना। अब मैंने आपको बड़ी लिमिटेड चीजें बोली है, फ्री वाईफाई, पूरी कैमरे, वुमेन कमांडो, तो और 85 चीजें, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। पिछले 7 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना जी।
लेकिन वर्ल्ड क्लास क्या बना? मोहल्ला क्लिनिक, वो टीन के डब्बे जो पिछले 1.5 साल से सुलभ शौचालय बने हुए हैं, जुआरियों नशेड़ियों के अड्डे बने हुए हैं, जहाँ पर जानवर बैठे हुए रहते हैं, कूड़ेदान बन गए हैं वो। तो बट लेकिन वो जो लालच है ना कि भाई वो फ्री में मिल रहा है, वो रैट ट्रैप वाला लालच, वो फ्री की रोटी, वो चूहे को अंदर लाती ही लाती है, मुफ्तखोरी सिखाती ही सिखाती है और वो फंस जाता है। पहले वेव में तो कोरोना के कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो दूसरी वेव आई इसमें सबको पता चल गया कितना नुकसान हुआ है। ये जाल आपको ऐसा फंसा गया कि आप अंदर, वो जो रोटी खत्म हो गई तो तड़प तड़प के मर गए। भाई उतना ही तो टुकड़ा मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। तो होगा क्या? अल्टीमेटली तड़प तड़प के वो मर जाएगा इंसान। अब समस्या ये कि बाज अब भी नहीं आएंगे। अब क्या किया भाई, एक चूहेदानी तो दिल्ली में लगाई थी, ऐसी चूहेदानियां जो है ना उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल, गुजरात, सब जगह लगाया जा रहा जी। और सब जगह वही पहली वाली बोटी, वही पहली बोटी, 300 यूनिट फ्री दूंगा जी। अब भाई 300 यूनिट फ्री देगा, फिर सारे के सारे उस जाल में फंस जाएंगे। सड़कों पे पानी भर जाएगा। स्विमिंग पूल वो वाला नहीं जी जो स्कूलों में बना हुआ है। कितने स्कूलों में? 2 स्कूलों में। वो वाला पूल नहीं जी, सड़कों पे स्विमिंग पूल, कनॉट प्लेस में स्विमिंग पूल, उत्तम नगर में स्विमिंग पूल, नजफगढ़ में स्विमिंग पूल से भी बड़ा वाला स्विमिंग पूल। क्या था? वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप वो 300 यूनिट के जाल में फंसिए, आपके सारे डेवलपमेंट खत्म, आपकी सारे काम खत्म, और आप उस 300 यूनिट के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करें। तो इसी तरह से वो जो रैट ट्रैप सेलर था ना, एक बार वो भी लालच में फंस गया भाई। मैं जो आपको स्टोरी बता रहा था, उसने क्या किया, एक गरीब आदमी के घर रात बिताने को उसको मौका मिला, तो उसने क्या किया, वहां पे 330 वहां के रुपए क्रोनोस थे, वो रखे हुए थे। अगले दिन वो चुरा करके निकल गया। अब दिल्ली में फायदा हो गया, एक जगह चोरी कर ली, मौका मिल गया, निकल गया भाई। क्या करे अब क्या करेगा? जाएगा तो अब भटकेगा, सब जगह जाएगा, वो घूमेगा। अब लेकिन उसको एक डर बैठ गया कि मैंने चोरी तो कर ली, अब करूं क्या? अब चोरी छुपानी है तो कैसे छुपा? जंगल में घुस गया वो। अब यहाँ पे हम जंगल का तक ले रहे हैं कि भाई वो जंगल में गया, लेकिन जंगल में वो सुबह से रात हो गई, और रात हो गई तो हाल ये कि भाई जंगली जानवर खा जाएंगे। फंस गया, क्या करें? तो यही हाल है हम लोगों का कि हम अब फंस चुके हैं, और अब लालच ने हमें ख़त्म कर दिया है। और वो जो रैट ट्रैप वाला है ना, जो लगा रहा था जी छोटे छोटे टुकड़े, उसने वो टुकड़ों को एक बार सफलता का चख मिल गया है, उसको मुंह पे लग गया है, तो उसे लग रहा है कि जहाँ जहाँ जाऊँगा सब जगह यही धंधा चला दूंगा। उसके पास कोई ये नहीं है कि तर्क नहीं है कि किस तरीके से हम अच्छा करेंगे, किस तरीके से नए तरीके से राज्यों का विकास करेंगे ना, वो कुछ नहीं है। बस क्या करेंगे, केवल उसको पता है चूहेदानी के अंदर एक रोटी लगाइए, लोग अपने आप आएंगे। रोटी की जगह कुछ टेस्टी सी और चीज़ लगा दीजिए और आ जाएंगे। तो ये लॉजिक उसने पकड़ लिया है। अब लोगों की समझदारी है कि लोग उससे बचेंगे या उसमें फंसेंगे। एक बड़ा अच्छा चैप्टर है ये क्लास 12th का, द रैट ट्रैप। और इसको अगर हम रियल लाइफ में समझें तो दिल्ली के साथ जोड़ के देखिए, दिल्ली के लोगों के साथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उसने कैसे दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और किस लालच में छोटी छोटी चीज़ों का लालच दिया, उन्हें फंसाया, और अब वो आगे कैसे दे रहा है। तो ये रैट ट्रैप चैप्टर बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है। तो दैट इज़ द सिंपल, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट यू शुड नॉट बी ट्रैप्ड इन द फ्रीबीज। जो फ्रीबीज होती है ना, मुफ्तखोरी, लालच के लिए जो दी जाती है, यू शुड नॉट बी ट्रैप्ड इन दैट। इफ़ यू आर ट्रैप्ड यू हैव टू फेस द म्यूजिक, जो दिल्ली ने कोरोना के दूसरे काल में और पिछले 2 दिन की बरसात में देख ली। घर से निकलने लायक नहीं रहे, रोड पे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा ट्रैफिक जाम 5 किलोमीटर निकलने के लिए होता है। तो कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कोई नई बिल्डिंग नहीं, कोई नया स्कूल नहीं,
कुछ नहीं, केवल विज्ञापन, फिल्मी विज्ञापन। सो डोंट गेट ट्रैप्ड आउट द फीबीज। कमाओ, कमा के खा लो, कम खा लो, ज़्यादा अच्छा है, रादर देन इन लालच में फंसने के। लालच में फंसोगे तो जो रैट ट्रैप में चूहे के साथ होता है वही आपके साथ होगा। अल्टीमेटली आप बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, तबाह हो जाओगे। समझ में आया सर? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 12th क्लास का चैप्टर है, मन करेगा तो पढ़िएगा। पीडीएफ एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड होती है, द रैट ट्रैप। और इसको आप दिल्ली के साथ जोड़ के एक एक सीक्वेंस को देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। दैट्स ऑल फॉर द डे। नमस्कार।